Assalamu alaikum friends and welcome to the 17th video of 30 days digital boot camp. Congratulations to those who have completed this journey with us and are continuously following our tips and daily tricks. आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लैंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर पाकिस्तानीज। ठीक है, देखो अगर आप पाकिस्तान में हो, एक प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी पड़ रही होगी कि आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे इंटरनेशनल, ग्लोबल, दुनिया की टॉप मार्केट से क्लाइंट चाहिए आपको। ठीक है, तो गुड न्यूज़ ये है कि आज मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताऊंगी जो मैं और हमारी कम्युनिटी के टॉप फ्रीलांसर्स यूज़ करते हैं टू लैंड इंटरनेशनल हाई पेइंग क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स है ना, ये कोई एआई जनरेटेड नहीं है, ये वो हैं जो मैंने पर्सनली एज अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर यूज की हैं और बाकी हमारी कम्युनिटी के फ्रीलांसर्स ने भी इनको बल्कि उन्होंने इसको शेयर किया है अपनी टिप्स। ठीक है, और फिर मर्ज आउट करके मैंने इस टॉपिक्स के लिए इन टिप्स को इस वीडियो के लिए स्केल किया है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी टिप्स के ऊपर। सबसे पहली टिप है किलर पोर्टफोलियो। देखो जो क्लाइंट होते हैं ना, स्पेशली इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वो देखते ही आपका पोर्टफोलियो है। उन्होंने आपको लाइव तो देखा हुआ नहीं होता, ना कोई वो आपको जानते होते हैं, ना कोई वो आपसे मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो आपकी पूरी रिकग्निशन ना उनके सामने आपका पोर्टफोलियो ही होता है। ठीक है, चाहे आप बिगनर हो, 3 से 4 स्ट्रॉन्ग सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाओ, मॉक डिजाइन्स या वेबसाइट स्क्रिप्ट्स एड्स, जो भी आपकी स्किल है। ठीक है, एक चीज याद रखो, जो आपका क्लाइंट है ना उसको आपका प्रूफ चाहिए, शो देम व्हाट यू कैन डू। हमारी इसी प्लेलिस्ट में आई गेस 7th या 8th, मुझे अब वीडियो का नंबर नहीं याद, लेकिन हाउ टू बिल्ड अ किलर पोर्टफोलियो पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। ठीक है, उसमें मैंने कंप्लीट बताया कि आप कौन सी अपनी नीच के लिए किस टाइप का पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड स्टेप है क्रिएट अ ग्लोबल प्रेजेंस। ग्लोबल प्रेजेंस, पाकिस्तान से दुनिया को इम्प्रेस करना है, लेकिन कैसे करना है। ठीक है, प्रोफेशनल प्रेजेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिंक्डइन, अपवर्क, फाइवर, इंस्टाग्राम। लेकिन ये नहीं है कि आपने बस अकाउंट बना के छोड़ देना। ये ऐसा है कि आपने दुकान बनाई और आप जाते ही हो दुकान पे, तो आपके पास कैसे खरीदार आएंगे अगर आप अपनी दुकान खोल के ही नहीं रोजाना बैठ रहे 4-5 घंटे। ठीक है, तो आपने अपनी प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाने हैं और उन पे अपनी प्रेजेंस भी रखनी है। ठीक है, कंसिस्टेंटली वहां पे अपेयर होना है। ठीक है, टिप्स कुछ दूं जल्दी जल्दी से, तो उसमें क्लीन प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, आपकी प्रोफेशनल बायो होना चाहिए, नीच आपकी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी से काम करोगे ना तो क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी। हर वीडियो में मैं यही बात कहती हूँ, मान लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आउटरीच दैट गेट्स रिप्लाईज। ये मेरा एक पर्सनल फॉर्मूला है, पर्सनल। ठीक है, बहुत ज्यादा पर्सनल। इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो है ना वो वेट नहीं करते। ठीक है, उनको क्लियर और वैल्यू ड्रिवन आउटरीच चाहिए होती है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, डेली 10 हाई क्वालिटी मैसेजेस भेजने होते हैं। शॉर्ट्स कर सकते हो आप, या क्रिस्प इंट्रो टाइप कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपने अपने काम का प्रूफ देना होता है। ठीक है, यू हैव टू शो योर प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, और आपने एग्जैक्ट सोल्यूशन देना होता है उनकी प्रॉब्लम्स का। ठीक है, गप्पे नहीं मारनी होती। ठीक है, अंग्रेज गप्पे नहीं मारते, वो गप्पे बाद में मारते हैं जब वो बंदे को जान वान लेते हैं, लेकिन पहले उनको अपनी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहिए और वो उसी के लिए देख रहे होता है कि कौन बंदा मुझे ये दे सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट एंड ट्रस्ट सेटअप। भाई काम किस लिए करते हैं, पैसों के लिए करता है हर बंदा काम, कोई शौक से तो नहीं करता। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना आपकी की है। ठीक है, आप पाकिस्तान फ्रेंडली ऑप्शंस यूज कर सकते हो, जैसे पेपल, वॉइस, पेनीर, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं पेमेंट वगैरह के। ठीक है, जिनके थ्रू आपकी पेमेंट्स जो हैं वो स्मूथली जो है वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं और आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, ऑलवेज गिव क्लियर इनवॉइस। ठीक है, टाइमलाइन एंड डिलीवरेबल्स। अपने क्लाइंट को बताओ कि ये मेरी जो है वो इसमें सर्विसेज होंगी। ठीक है, इतने टाइमलाइन में मैं इसको डिलीवर करूंगा। ठीक है, और इस फॉर्मेट में मैं इसको डिलीवर करूंगा। ठीक है, इससे क्या होता है, उसको पता चलता है कि अच्छा इस बंदे के कुछ रूल्स हैं काम करने के, इसने पहले काम किया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात आती है डिलीवर लाइक अ प्रो। एक इम्प्रेस्ड इंटरनेशनल क्लाइंट जो होता है ना,
वो आपको इतना फ़ायदा दे सकता है कि आपकी सोच है। रेफरल्स और रिपीटेड वर्क आपको उसके थ्रू मिल जाता है, ठीक है? एक अगर क्लाइंट है ना इंटरनेशनल, उसने आपसे काम कराया, उसको आपका काम बहुत पसंद आ गया, वो लाइफ़ टाइम के लिए आगे समझो आपको उसने हायर कर लिया, ठीक है? वो अपना काम आपसे कराता है, बजाए इसके कि वो एक नया बंदा ढूँढे, फिर उसको समझाए-वमझाए, ठीक है? तो डिलीवर अर्ली, कम्युनिकेट क्लियरली और 10% एक्स्ट्रा वैल्यू दो, ठीक है? ताकि आप अपने क्लाइंट को, जो आपका वक्ती क्लाइंट है, उसको आप अपना परमानेंट क्लाइंट बना सको, ठीक है? दिस इज हाउ पाकिस्तान से वर्ल्ड कॉन्कर होता है, ठीक है? रिपीट बिजनेस के थ्रू ये काम चलते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने अपने फर्स्ट क्लाइंट को ही अच्छे से डील नहीं किया, या उसको टाइम पे डिलीवरी नहीं दी, या फिर काम डिलीवर नहीं किया, या फिर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया उसके साथ, या फिर आपने उसको एक्स्ट्रा चार्ज ठोक दिया कि भाई अंग्रेज है, इसको तो क्या पता, तो वो दोबारा ना खुद आएगा, ना अपने सर्कल में से किसी को आने देगा, और फिर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में लिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन दुनिया ओपन है, ठीक है? और पाकिस्तान में बैठ के आपके पास एक्सेस है, आप ग्लोबल एक्सेस कर सकते हो, और पता नहीं कितने फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने कितने-कितने पैसे कमाए हैं यार पाकिस्तान में बैठ के, ठीक है? सो फॉलो दीज़ स्टेप्स कंसिस्टेंटली एंड योर फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट इज़ क्लोज़र देन यू थिंक, ठीक है? ये चीज़ें जो है ना, ये जो मैंने टिप्स बताई हैं, ये लोग ऐवें करते हैं, हाँ, हाँ, बस ठीक है, नहीं। लेकिन इतने कम फ्रीलांसर सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि बहुत कम फ्रीलांसर्स ही इन टिप्स को फॉलो करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।